तो कैसे हो यार भाई लोग, सब लोग। तो आज हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो जिसकी काफी डिमांड रहती है मार्केट में। तो क्या होता है ना कि यार अपन जब भी ट्रेडिंग करते हैं ना, तो सबके मन में फिर एक ही चीज रहती है कि यार ट्रेडिंग करके तो यार मार्केट में फाड़ के रख दूंगा, बड़ा बड़ा प्रॉफिट लेकर जाऊंगा। बट होता क्या है ना, उसका रिवर्स हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ होता यही है कि यार वो ट्रेडिंग में लॉस लेकर जाते हैं फिर मार्केट से। तो इसमें क्या होता है ना, फिर लॉस जब अपने को हो जाता है, फिर अपने मन में यार एक ही चीज आती है, यार छोड़ो यार प्रॉफिट वगैरह, अपने तो लॉस ही रिकवर हो जाए, बस वही बात है यार, बस वही बहुत है अपने लिए, तो लॉस रिकवर हो जाए अपना। तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, वो इसीलिए ट्रेड करते हैं कि यार उनका लॉस रिकवर हो जाए, मतलब लॉस रिकवरी के लिए वो ट्रेड करते हैं। तो फिर उसमें क्या होता है कि अब जैसे उनका कैपिटल तो खत्म हो गया, क्योंकि वो तो लॉस में चला गया। अब फिर वो जब नई कैपिटल से शुरू करते हैं, अब कैपिटल कहाँ से ले, फिर वो किसी से उधार लेते हैं, घर वालों से पैसा लेते हैं कि इससे कैपिटल से करूंगा, देन उससे लॉस कवर करके सारा कैपिटल चुका दूंगा। बट फिर भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये एक रिवेंज ट्रेडिंग होती है मार्केट से कि यार लॉस लिया है तो मैं उसको लॉस को कवर करके रहूंगा। और जब बंदा रिवेंज ट्रेडिंग करता है ना, तो यार वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि फिर उस टाइम जो उसके इमोशंस जो है उस पर हावी हो जाते हैं, और वो एक जो कंट्रोल माइंडसेट के साथ कभी भी ट्रेड नहीं कर पाता है, ना ही पूरा डिसिप्लिन जो है वो कवर कर पाता है। तो आज का वीडियो कुछ इस तरह से रहने वाला है कि अपन देखेंगे कि यार जब ट्रेडिंग लॉस हो तो उसको रिकवर करने के लिए किस तरह की अप्रोच अपनी रहनी चाहिए, किस तरह अपने को फिर ट्रेड करना चाहिए। तो आज के वीडियो में जो अपने टॉपिक है वो रहेंगे, देखो, हाउ टू प्लान योर ट्रेड। तो थोड़ा पहला टॉपिक रहेगा हाउ टू प्लान योर ट्रेड। यहाँ पर अपन बात करेंगे कि आपको लॉस हो चुका है, अब आपको किस तरह से जो है अपनी ट्रेडिंग को प्लान करना चाहिए। देन राइट अप्रोच टू अर्न मनी फ्रॉम ट्रेडिंग, किस तरह की अप्रोच रहनी चाहिए ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए। ठीक है, चलो अब अपन एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपके पास कैपिटल आ गई है, अब आपको कोई बिजनेस करना है। मान लेते हैं आपके पास जो है ना, आपके पास 10 लाख की कैपिटल है, ठीक है, आपके पास 10 लाख की कैपिटल है, और आपको इससे जो है कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। तो बिजनेस किस तरह स्टार्ट करोगे फिर आप, मतलब सोच के देखो, आप खुद ही दिमाग में सोचो कि यार फिर अगर मेरे पास 10 लाख की कैपिटल होगी तो फिर मैं किस तरह से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि यार आपने सोचा कि यार एक फैक्ट्री खोल लूं, सीधा 10 लाख उसमें लगा दिया, तो वो तो बहुत ही गलत अप्रोच हो जाएगी ना भाई। वो तो क्या हुआ फिर, एक तरह से तुमने बिना कुछ सोचे समझे बस दूसरों के देखे देखे फैक्ट्री में पैसा डाल दिया। अब तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि यार सप्लाई कैसे होती है, जो इसका रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मंगवाना है, इसकी जो जो अपना तैयार माल है उसकी सप्लाई कहाँ पर देनी है, जो मैं प्रोडक्ट तैयार कर रहा हूँ उसका मार्केट कितना बड़ा है, कितना जो डिमांड है उस प्रोडक्ट की जो है मार्केट से आती है, किन दिनों में डिमांड ज़्यादा आती है, किन दिनों में कम आती है, लेबर का कॉस्ट कितना आ जाएगा मेरा, जो फैक्ट्री का रेंट है वो कितना चला जाएगा मेरा। मतलब सब कुछ चीजें डिसाइड करोगे ना आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। ऐसे थोड़ी ना कि तुम्हारे पास कैपिटल आया, चलो भाई कुछ भी खरीद कर पटक लिया, ऐसा थोड़ी ना होगा। मतलब सब कुछ अपने को प्री प्लान करना पड़ता है कि मेरे को 10 लाख है तो मेरे को 10 लाख में से 10% जो है इस दूसरी जगह खर्च करना है, 5% मेरे को इस पर खर्च करना है, 20% मुझे इस पर खर्च करना है। मतलब आप उसको डिवाइड कर दोगे, उस कैपिटल को डिवाइड कर दोगे अलग अलग पार्ट में, और अलग अलग पार्ट में वो डिवाइड हुआ कैपिटल जो जाएगा अलग अलग एरिया में जाएगा। आपके जो बिजनेस के अलग अलग एरियाज होंगे उनमें वो कैपिटल इन्वेस्ट होगा। ठीक है, मतलब कुछ होगा आपका, कुछ प्रोडक्ट डिजाइनिंग में जाएगा, कुछ मार्केटिंग में जाएगा, कुछ जो है आपकी जो वेजेस वगैरह सैलरीज वगैरह होती है उसमें जाएगा, कुछ हिस्सा आपका रेंट में जाएगा, कुछ हिस्सा मशीनरी में जाएगा। तो आप अलग अलग कैपिटल के टुकड़े करके उनको अलग अलग तरीके तरीके से इन्वेस्ट करोगे। तो ऐसा ही यार हमें ट्रेडिंग में भी करना होगा। ट्रेडिंग को आप एज ए बिजनेस लेकर चलो, क्योंकि यहाँ पर भी तो आप बिजनेस कर रहे हो ना भाई। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में मालिक कौन, अपन खुद है भाई, बिजनेस में मालिक अपन है, और जो है अपन से डायरेक्ट कर रहे हो और सारा काम हो रहा है। ट्रेडिंग में भी तो यही है, ट्रेडिंग में भी मालिक कौन है, मालिक तो अपन ही है ना। ट्रेडिंग में भी अपन एक इन्वेस्ट ही कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस लेकर चलो, ना कि एज ए सट्टा आप लेकर चल रहे हो। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह लेकर चलोगे तब आपको फिर इसकी गहराइयां समझ में आएगी। अच्छा यार, कि मुझे कितना कैपिटल जो है बचा कर रखना है, कितना कैपिटल जो है मुझे इन्वेस्ट करना है, कितना जो कैपिटल है मुझे जो है ब्रोकरेज देनी, सॉरी, कितने कैपिटल की मुझे जो है ब्रोकरेज देनी है,
साथ ही साथ जो है कितना कैपिटल का मैं लॉस ले सकता हूँ। तो ये सब चीजें आपको बहुत ही पहले डिसाइड करनी ही पड़ेगी, तभी जो है फिर आप ट्रेडिंग को अच्छे से कर पाओगे। अब इससे पहले अपन आगे बढ़े तो एक बात मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। देखो यार, कभी भी है ना, कभी भी जब भी ट्रेड करो तो लॉस रिकवरी का मन में रखकर कभी ट्रेड मत करना, कि आपके मन में चल रहा हो कि ये जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ मैं लॉस रिकवरी के लिए कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बोला है कि लॉस रिकवरी के इंटेंशन से जब अपन ट्रेड करते हैं तो अपने में एक रिवेंज की जो है ना, एक रिवेंज का फील आता है, एक रिवेंज का सेंसेशन क्रिएट होता है अपने मन में कि यार मार्केट ने अगर मुझसे पैसा लिया है तो मैं मार्केट से कवर करके ही रहूंगा। और जब अपन इस तरह से जो है ट्रेड करते हैं ना, तो बिल्कुल 99.99% जो अपनी ट्रेड्स गलत ही जाती है, अपन और लॉस करके बैठ जाते हैं। तो जब भी अगर आपको लॉस हो चुका है ना यार, तो कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल अपने को एक होता है ना कि नई शुरुआत करनी है, भूल जाओ उसको जो जा चुका है, वो वापस नहीं आएगा। आप नई शुरुआत करोगे ना, तो अगर आप नई शुरुआत करोगे, नई कैपिटल के साथ शुरू करोगे, पीछे का सब कुछ भूल कर शुरू करोगे ना, अब अगर अच्छी शुरुआत रही ना तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा अपने आप। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि यार मुझे जो है लॉस रिकवर करना है, आपको कुछ भी सोचने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ जो है अपने आप ही कवर होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। जब अपन कभी बिजनेस करते हैं तो कभी जब अपन जैसे बिजनेस जो है मान लो फ्लॉप हो जाता है किसी का बिजनेस, ठीक है, जैसे मान लो किसी ने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एक बिजनेस स्टार्ट किया बट उसको अब फ्लॉप हो गया बिजनेस, तो फिर अब वो क्या करेगा? अब वो इस तरह से थोड़ी ना करेगा, बोले तुम इस तरह बिजनेस में कर सकती हो क्या फिर रिवेंज के लिए? रिवेंज में जा सकते हो बिजनेस में? नहीं जा सकते ना। कि नहीं यार, अगर मुझे बिजनेस में लॉस हुआ है तो मैं तो भाई मार्केट से कवर करके ही रहूंगा। फिर क्या कर लोगे तुम? क्या नया बिजनेस स्टार्ट कर दोगे? फिर नए बिजनेस में ये सोच के साथ स्टार्ट करोगे कि यार मेरे को तो अपना लॉस कवर करना है? नहीं ना। मतलब फिर क्या होता है जब अपन नई शुरुआत करते हैं बिजनेस में, फिर क्या करते हैं अपन? रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। अपन जो गलतियां हो चुकी है उनको कम करने की कोशिश करते हैं, उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं। अच्छा यार, मेरी पिछली गलती मेरी डिस्ट्रीब्यूशन में रह गई, पिछली गलती मेरी सेल्स में रह गई, पिछली गलती जो मेरी मार्केटिंग में रह गई, तो अपन उनको बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करते हैं। और जो भी गलतियां रही उनसे सीख कर जो है एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, फिर उस बिजनेस को वापस रीबूस्ट करते हैं या वापस बनाते हैं उसको। तो इसी तरह अपने को ट्रेडिंग में करना है कि यार ट्रेडिंग में आपने जो पास्ट में जो गलतियां की है ना, अब आपको उनसे सीखना पड़ेगा, उन गलतियों से आपको सीखना पड़ेगा, फिर एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। जो पिछला हो चुका उसको भूलना ही पड़ेगा। अब आपको एक रोड मैप अपन क्रिएट करते हैं कि यार अपने को किस तरह से जो है, जो अपना मान लेते अपने को लॉस हो चुका है, अब अपन जो है ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपने को किस तरह से यहाँ पर जो है ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब एक रोड मैप क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर अपन, है ना, कि किस तरह से जो अपने को ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो अपना जो सबसे पहला एक पॉइंट रहने वाला है, यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ, ये अपना रोड मैप है, ठीक है। अब यहाँ पर अपना जो पहला पॉइंट है ना, पहला पॉइंट है स्टार्ट स्लो टू रीबिल्ड। स्टार्ट स्लो टू रीबिल्ड, ठीक है। अब स्टार्ट स्लो टू रीबिल्ड का यहाँ पर क्या मतलब है, कोई बता सकता है मुझे कमेंट करके? तो स्टार्ट स्लो टू रीबिल्ड का मतलब होता है जब आप नई शुरुआत करो ना, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से शुरुआत करो। कि मतलब आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, जैसे कि आप अब नई शुरुआत कर रहे हो, आप लॉस ले चुके हो ट्रेडिंग में अच्छा खासा, अब आप नई शुरुआत करो, आपके पास यहाँ पर कैपिटल है 4 लाख की नई कैपिटल आ गई मान लो। अब देखो इसमें जो करना क्या है ना अपने को, अब यहाँ पर जो है ना, ऐसा नहीं है कि स्टार्ट कर रहे हैं तो सीधा 4 लाख डाल दिया मार्केट में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। अब 4 लाख की कैपिटल है तो आप क्या करो, इसमें से 3 लाख आप अलग से रख लो। 3 लाख से आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये सिर्फ आपके लिए एक इंश्योरेंस की तरह, आप इनको अलग से किसी अकाउंट में डाल लो कि नहीं अभी मैं इससे जो है ट्रेड नहीं करूंगा। और जो बाकी जो 1 लाख है ना, फिर आप जो है उससे अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करो, बिल्कुल कम लॉट के साथ, कम क्वांटिटी के साथ, कम कैपिटल के साथ आपको फिर यहाँ पर जो है स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा कि आप में जो एक रिवेंज वाली एक वो आ जाती है ना फील, कि यार पूरा पैसा डाल के मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा लेते निकल लेंगे, फिर नहीं, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करना है और बिल्कुल पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि आप जब बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करोगे, कम कैपिटल के साथ स्टार्ट करोगे, तो आप
आपकी मेंटल जो कंडीशन है ना वो कंट्रोल में रहेगी यहाँ पर। फिर दूसरा जो अपना पॉइंट आता है ना, दूसरा अपना यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, दूसरा यहाँ पर अपना पॉइंट आ जाता है लो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। लो, अब लो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या होता है? देखो जब भी अपन शेयर मार्केट में आते हैं ना तो अपना ये रहता है कि यार रातों रात अमीर बनना, मतलब कि अपन इतना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं ना, अपन सोचते हैं 10,000 लगाऊं 1 लाख बन जाए, मतलब 100% 200% अपन सोच के रखते हैं रिटर्न। बट भाई ऐसा नहीं सोचना है। आपको कितना रिटर्न चाहिए, कितना रिटर्न मान दो, जो अभी जैसे बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो कितना निकाल लेते हैं, मतलब इससे शेयर मार्केट से एक दिन में, ज्यादा नहीं, वो एक दिन में 2 से 3% निकालते हैं। देखो, और अपने को कितना एक्सपेक्टेशन रखना है? अपने को रखना है कि महीने का मेरा बस 4 से 5% ही निकल जाए। शुरू शुरू में 4 से 5% निकल जाए बस काफी है। जब महीने का 4 से 5% निकलेगा तो फिर साल का वो 60 से 70% होगा, और फिर ऐसे कंपाउंडिंग होती रहेगी ना, कि आपका मान लेते हैं एक महीने में 4 से 5% निकल रहा है। अब जो आपने बनाया है 4 से 5%, उसको आप अपनी कैपिटल में ऐड करके फिर वापस से कर रहे हो, तो ये क्या होता है ना, इससे अपने यहाँ पर क्या हुआ है, कंपाउंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर कंपाउंडिंग स्टार्ट हो जाएगी फिर यहाँ पर, और फिर कंपाउंडिंग में देखो फिर आप जो है ना 2 या 3 साल जब इस तरह से करते रहोगे ना, आपके पास काफी जो है कैपिटल क्रिएट हो जाएगी फिर आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर जो है रोड मैप में अपना तीसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। रोड मैप में तीसरा पॉइंट आ जाता है कि सेलेक्ट एक परफेक्ट स्ट्रेटजी फॉर ट्रेडिंग। सेलेक्ट है परफेक्ट, मतलब यार आपके पास जो है ना एक स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं कि यार कभी भी कैसे भी ट्रेड ले लिया, आपके पास एक अपना प्रॉपर सेटअप रहना ही चाहिए जिसके अकॉर्डिंग जो है आप ट्रेड लेते हो। अगर उस सेटअप में आपके ट्रेड नहीं, अगर उस सेटअप में आपके लिए ट्रेड नहीं बन रही है, देन आप ट्रेड नहीं लोगे फिर उस दिन। तो आपको अपना एक सेटअप, अपनी एक स्ट्रेटजी को जो है क्रिएट करना ही पड़ेगा कि आज मैं लूंगा ट्रेड तो इसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग लूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड लूंगा ही नहीं। क्योंकि जब आप एक स्ट्रेटजी पे बने रहोगे ना, तो वो स्ट्रेटजी डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देकर ही जाएगी। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार ऐसा हो सकता है कि एक मार्केट में मूवमेंट अच्छा आया हो जबकि आपकी स्ट्रेटजी ने आपको ट्रेड ही ना दी हो, ऐसा हो सकता है। बट फिर ऐसा नहीं करना कि यार उस स्ट्रेटजी को छोड़ दिया अपन ने, उस पर बने रहो। क्योंकि फिर कई बार ऐसा भी होगा जब आपकी ही स्ट्रेटजी जो है बड़ा मूवमेंट कैप्चर करवाएगी, और दूसरी स्ट्रेटजी, और जो दूसरी स्ट्रेटजीज होगी उसमें वो मूवमेंट कैप्चर हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसा चलता रहेगा। अगर आप एक स्ट्रेटजी या फिर दो स्ट्रेटजी पर बने रहोगे तो आपको प्रॉफिट जरूर मिलेंगे। ठीक है, अब अपन यहाँ पर अपन ने देख लिया, थर्ड पॉइंट जो रहा था कि अपने को परफेक्ट स्ट्रेटजी ढूंढनी ही पड़ेगी। अब जो अपना फोर्थ पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है, चाहे कितनी ही अच्छी स्ट्रेटजी हो, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है परफेक्ट एग्जिट। परफेक्ट एग्जिट फ्रॉम ट्रेड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कोई भी ट्रेड में जो एंटर कर चुके हो, लेकिन अब आपको क्या किए कि आपका जो एग्जिट होना चाहिए ना वो परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट से क्या मतलब है कि यार ठीक है, अगर आप प्रॉफिट में जो अपनी पोजीशन काट रहे हो तो वो ठीक है, अच्छी बात है वो। बट अगर पोजीशन आपकी लॉस में जा रही है, देन आप वहां पर कहां पर एग्जिट करते हो? क्या आप ज्यादा लॉस के साथ एग्जिट कर लेते हो, या फिर आप जल्दी एग्जिट कर लेते हो और फिर जल्दी एग्जिट करने के चक्कर में पोजीशन जो है रिवर्स होकर वापस चली जाती है? तो यहाँ पर जो है आपको परफेक्ट एग्जिट यहाँ पर अपने लिए ढूंढना ही पड़ेगा, चाहे स्ट्रेटजी कैसी भी हो। चलिए, परफेक्ट एग्जिट के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है फिर यहाँ पर। ठीक है, तो आपको क्या होगा ना, अपने को तो आपको जो अपनी लॉस एपेटाइट है उसको डिसाइड करके ही रखना होगा। कि आपको डिसाइड करके रखना होगा कि यार मैं जो है ना डेली का मेरी कैपिटल का 0.30 से 0.50% तक का ही लॉस लूंगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? 0.30 से 0.50 तक का लॉस, 0.50% तक का लॉस ऑफ टोटल कैपिटल। जैसे कि अपन ने एक एग्जांपल लिया था कि अपन 4 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपन 3 लाख तो अलग रख रहे हैं। ठीक है, 3 लाख तो यहाँ पर अलग रख रहे हैं, और ट्रेडिंग कैपिटल कितनी है अपनी? 1 लाख यहाँ पर ट्रेडिंग कैपिटल है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ने देखा कि आपको जो डेली का जो आपका लॉस की जो एक थ्रेशोल्ड या फिर उसको कहें एक बाउंड्री रखनी है, वो रखनी है 0.30 से 0.50% के बीच में। जैसे कि अब आपकी ट्रेडिंग कैपिटल यहां पर कितनी है? 4 लाख है, जबकि आपकी टोटल कैपिटल है यहां पर 4 लाख। अपन ट्रेड कर रहे हैं सिर्फ 1 लाख से। ठीक है,
अब आपको जो है लॉस कितना लेना है यहाँ पर, डेली का बता रहा हूँ कि चलो लॉस हो रहा है तो इतने लॉस में ही कट करूंगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं लूंगा। तो आप यहाँ पर फिर 4 लाख का जो है ये 0.30% निकाल लो। 4 लाख का जब आप 0.30% निकालोगे तो यहां पर आपके पास आ जाएगा लगभग 1200 रुपए। ठीक है, यहां पर आपके पास आ गया 1200 रुपए, और 0.50% निकालोगे तो लगभग आ जाएगा आपके पास 2000 रुपए। मतलब कि आपको जो है डेली का ओनली 1200 से 2000 रुपए के बीच का ही लॉस लेना है। उससे ज्यादा आप लॉस यहां पर नहीं लोगे। अगर उससे ज्यादा लॉस आ रहा है, पहली बात तो आना ही नहीं चाहिए। आपको ट्रेड वही एंट्री करनी है, उसी ट्रेड में आपको एंट्री करनी है जहां पर आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 1200 से 2000 के बीच में हो। अगर कुछ ट्रेड ऐसी दिख रही है कि यार यहाँ पर जो है मेरा एथेल जो है बड़ा हो रहा है, मतलब कि 2000 के भी ऊपर जा रहा है, देन आपको उस ट्रेड में यहाँ पर एंट्री लेनी ही नहीं है। फिर उसके लिए जो आपको करना पड़ेगा वो आपको जो है पोजीशन साइजिंग करनी पड़ेगी। मतलब कि आपको फिर अपनी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी ताकि जो आपका लॉस है वो 2000 के अंदर आ जाए। फिर ठीक है, आपको अपनी क्वांटिटीज को कम करना पड़ेगा फिर यहाँ पर। बट अगर आप एक ही लॉट से कर रहे हैं तो और उसमें भी आपको 2000 से ऊपर का लॉस जा रहा है, देन आप उसको एंट्री करो ही मत उस ट्रेड में। तो फिर और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक जो अपन करते हैं, जैसे बहुत से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उसमें क्या होता है ना कि अपन ने अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो है एंट्री भी ले ली और अपन ने एसएल भी बिल्कुल एग्जैक्ट लगाया, बट होता क्या है कि ऑप्शन में मार्केट साइडवेज हो जाता है बहुत बार। और जैसे ही मार्केट साइडवेज होता है ना, वहां पर जो है अपना प्रीमियम जो है डीके करने लग जाता है। फिर अब जब प्रीमियम डीके करने लग जाए ना, आपको दिख रहा है कि प्रॉपर अब साइडवेज हो चुका है, तो आप एसएल होने से पहले ही वहां से निकल लो। जरूरी नहीं कि आप एसएल का वेट करते रहो, मत करो वेट जब मार्केट साइडवेज हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, अगर ऑप्शन मार्केट साइडवेज हो रहा है तो वहां से आप एग्जिट ले लो। फिर जरूरी नहीं कि आप उस ट्रेड में वहां पर बने ही रहो, वेट करते ही रहो। तो इस तरह अपन ने आज के वीडियो में देखा कि किस तरह अगर अपन लॉस रिकवर करना चाहते हैं तो उस टाइम पर अपना माइंडसेट किस तरह रहना चाहिए, और उस टाइम पर अपने को किस तरह से जो है अपनी ट्रेड प्लान करनी चाहिए। यहाँ पर आपको रिवेंज ट्रेडिंग को बिल्कुल अवॉइड करना ही होगा, जो लॉस हो चुका है उसको भूलना ही होगा। तो अगर आप फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है धन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आप काफ़ी अच्छे से ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग और कमोडिटी ट्रेडिंग आराम से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका भी लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर आपको मार्केट अपडेट्स मिलते रहेंगे, साथ ही साथ आपको जो भी मार्केट कॉल्स रहेगी ट्रेड की तो वो भी आपको वहां पर मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।